आप सब खैरियत से होंगे और अपने चाहने वालों का ख्याल रख रहे होंगे। आज ये हमारी वीडियो सेकंड इन सीरीज है जहां पे हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको जो स्टडी पैक में चेंजेस आई हैं विद रिस्पेक्ट टू कंपनी लॉ, तो क्या एडिशंस और क्या डिलीशंस हुई हैं, तो उसी पर्सपेक्टिव में चैप्टर 12 को आज हम कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं चैप्टर 12 की तरफ। चलिए जी, हम चैप्टर 12 की तरफ आ गए और लेट्स स्टार्ट विथ अगेन। ये जो चैप्टर 12 है ये काफ़ी सारे चैप्टर्स का मर्ज सिचुएशन है, तो हम उसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें चेंज आई हैं। हेडिंग 1.1 के अंदर कोई ख़ास चीज़ चेंज नहीं आई, उन्होंने सिर्फ टेक्स्ट को चेंज किया है। बाकी वही सेम एज इट इज़ जो कि पिछली दफ़ा की स्टडी पैक में था, वही चीज़ है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज के अंदर जो है इन्होंने क्लैरिटी दी है कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है क्या। तो अगेन ये जो जुमले हैं जो कि ब्लू से यहाँ पे हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये पिछले स्टडी पैक में आपके पास शामिल नहीं थे, इसको यहाँ पर डाल दिया गया है। सिमिलरली प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को डिटरमाइन कैसे करना है, इससे रिलेटेड काफ़ी अच्छी एक एग्जांपल इन्होंने दी हुई है। तो अगेन ये एग्जांपल आप करके जाइएगा, ये अटेम्प्ट के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। आगे चलते हैं। अगेन ये जो लाइनें मैं कवर कर रहा हूँ ये पिछली दफ़ा जो इन्होंने सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट इशू किया था उसमें कवर किया था, बट इन्होंने इस दफ़ा आई कैप ने इसको स्टडी पैक का पार्ट बना दिया है। अगेन एग्जांपल 3 जो है ये आपके स्टडी पैक में मौजूद नहीं थी, ये एक नई चीज़ है जिसको इन्होंने ऐड किया है। मैं बार बार वही चीज़ रिपीट करूँगा कि आई कैप ने वो चीज़ें जिसके ऊपर क्लैरिटी नहीं थी उसको उन्होंने ऐड कर दिया है, और जो है वो सब्सिक्वेंटली सिलेबस में कोई एडिशन नहीं हुआ, बट टेक्स्ट को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। कंपनी शैल नॉट एंगेज इन एनी बिजनेस विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ, रिस्ट्रिक्टेड बाय एनी लॉ। अगेन ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि पिछले स्टडी पैक में नहीं थी, अब आपके स्टडी पैक में डाल दी गई है। तो अगेन जितना भी ब्लू से हाईलाइटेड मटेरियल है वो आपको हेल्प आउट कर देगा अगर आप स्टडी पैक से पढ़ रहे हैं कि क्या चेंजेस आपके पास हैं। ख़ास तौर पर रिफ्रेशर वाले जो हमारे बच्चे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी इसमें मिल जाएगी। अगेन लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ये रिपीटिशन है। ऑथराइज कैपिटल क्लॉज में भी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। एग्जाम्पल जो है वो इन्होंने सैम्पल के तौर पे दे दी है, पर एग्जाम्पल पे कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगेन हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा अंडरटेकिंग क्लॉज भी जो है वो आपके पास मौजूद था, इसमें कोई ख़ास चेंज नहीं आया है। ये अगेन एक एग्जांपल इन्होंने बड़ी सी दे दी है कि भाई मेमोरेंडम के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। फ्रेंकली स्पीकिंग इसको आई कैप को पूछना नहीं चाहिए क्योंकि इट इज़ अ रिपीटिशन ऑफ बेसिकली के जो आपका मेमोरेंडम में क्या लिखा होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो एक रूट लर्निंग वाला सवाल हो सकता है, बट दिस शुड नॉट कम। हम आगे चलते हैं। बोरोइंग पावर्स टू बी पार्ट ऑफ मेमोरेंडम, ये हेडिंग पे काफ़ी सारी बहसबाजी पिछले अटेम्प्ट में हुई थी क्योंकि आई कैप की तरफ से क्लैरिटी नहीं थी कि ये टॉपिक कोर्स में है या नहीं है। बेशुमार जो है इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स ये बोल रहे थे कि ये टॉपिक है, आई कैप ने आखिर में कहा कि नहीं है, बट अगेन इस अटेम्प्ट के अंदर आई कैप ने इस टॉपिक को सिलेबस का पार्ट बना दिया है। तो ये अगेन आपके पास एक चेंज आया है, तो ये आपको याद करना होगा। नेम ऑफ कंपनी में अगर कोई जाए तो एक ख़ास चीज़ जो है वो इन्होंने चेंज नहीं की है, सबका सब ऑलमोस्ट वही है, अनलेस एंड अनटिल के जो उनकी स्टडी पैक में कुछ करेक्शंस वगैरह थी उन्होंने उसको सही कर दिया इसके अंदर। और लिखने वगैरह के तरीके में कुछ उन्होंने चेंजेस कर दिए, जैसे आपको ये हेडिंग स्पेसिफिकली पिछले स्टडी पैक में नहीं मिलेगी। पेनल्टी इन्होंने नहीं डाल दी है जो कि पिछली स्टडी पैक में मौजूद नहीं थी। तो टेक्स्ट को उन्होंने काफ़ी सारे मीनिंगफुल टॉपिक्स के अंदर जो है वो तोड़ दिया है। जहाँ पे चेंज नहीं है मैं इसको आगे चलता चला जाऊंगा ताकि आप लोगों का टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो अननेसेसरी चीज़ों में। एग्जाम्पल 6, ये पास पेपर का ही सवाल है जिसको इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे डाल दिया है। ये पास पेपर में आ चुका है। तो अगेन एक बेहतर चीज़ इस दफ़ा स्टडी पैक में ये हुई है
कि आपको बहुत सारे पास पेपर से सोल्यूशन जो है वो आईकैप की तरफ से मिल गए हैं। तो ये जो डब्बों में एग्जांपल्स हैं इनको आप आराम से देख सकते हैं, तो पास पेपर्स का आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पास पेपर से कौन से सोल्यूशंस हैं। अगेन जो है वो ये पेनल्टी जो है ये नहीं आई है, ये इससे पहले कोर्स में नहीं होती थी। इस अटेम्प्ट के अंदर जो है वो हुआ ये कि बेशुमार पेनल्टीज को डाल दिया गया है। तो अगेन वो पेनल्टीज जो है वो पेपर में एमसीक्यूज की शक्ल में आ सकती हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन इसमें कोई चेंज नहीं है, ये एक नई एग्जांपल है जो कि उन्होंने डाल दी है, सिंपल सी एग्जांपल है, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बट अगेन ये एमसीक्यू के तौर पे आपके पास पेपर में आ सकती है। ये एक अच्छी एग्जांपल है मुंतकिल लिमिटेड की, अगेन ये पास पेपर का सवाल है, इसको आपको करना चाहिए। तो जो भी ब्लू हाईलाइटेड आपको वीडियो में चीज़ें नज़र आएंगी, ये वो चीज़ें हैं जो कि पिछले स्टडी पैक में नहीं थी और आपके स्टडी पैक में डाल दी गई हैं। एग्जाम्पल 9 अगेन ये एक सिंपल सी एग्जाम्पल है, उसी टेक्स्ट को ऊपर जो है वो उसको रिपीट कर दिया गया एक सवाल की शक्ल में, तो आपको एक फेयर आइडिया मिल सकता है कि एग्जामिनर इस अटेम्प्ट में किस किस्म के सवाल डाल सकता है। अगेन अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी जो कि पिछले उसमें मिसिंग थी, इन्होंने इसको हेडिंग वाइज जो है ये जितना भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ हेडिंग वाइज जो है इनको इन्होंने इस दफ़ा स्टडी पैक में डाल दिया है। अगेन ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ टेबल है, ये एक नई हेडिंग है जो कि पिछले स्टडी पैक में आपको नहीं मिलेगी, इसको इन्होंने इस दफ़ा इंक्लूड किया है। पेनल्टी क्लॉज अगेन ये एक नई चीज़ है जो कि पिछले स्टडी पैक में नहीं थी। कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल ये अगेन जो सप्लीमेंट इन्होंने इशू किया था आईकैप ने उसमें शामिल था, बट अब ये यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, तो पेपर में एक अच्छा सवाल आ सकता है 4 से 5 नंबर का कि भाई आप टेबल ए के थ्रू जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंटेंट्स होने चाहिए उनको बता दें। तो सप्लीमेंट के अंदर पहले चीज़ थी, इसको उन्होंने यहाँ पर स्टडी पैक में डाल दिया है। तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू लर्न बाय हार्ट। अगेन जो चीज़ नहीं रिपीट हो रही है उसको मैं हाईलाइट नहीं करूँगा। रजिस्ट्रेशन एंड साइनिंग ऑफ आर्टिकल्स अगेन ये पास पेपर का सवाल है, टीम ऑफ यंग इंजीनियर्स, अगर आप पास पेपर्स को जाके देखेंगे तो उसमें आपको ये सवाल मिल जाएगा, उसको उन्होंने यहाँ पे रिपीट किया अलॉन्ग विद द सोल्यूशन। अगेन अच्छा सवाल है फॉर प्रैक्टिस, आपको ये देखना चाहिए। हेडिंग 4.4 में कोई नई चीज़ नहीं है। जनरल प्रोविजन एज टू मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स में कोई नई चीज़ नहीं है। अगेन ये जो एग्जांपल है ये एक नई चीज़ है, ये पास पेपर का इन्होंने सवाल उठाया है, सिंपल सी चीज़ है, जो ऊपर लॉ दिया गया है उसी को उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स जो है वो इतनी क्लैरिटी के साथ पिछले स्टडी पैक में मौजूद नहीं था, अब उन्होंने इसको क्लैरिटी के साथ डाल दिया है, तो ये जो है वो आपको मज़ीद याद करने की ज़रूरत होगी। ये सप्लीमेंट में था पिछली दफ़ा, अब ये स्टडी पैक का पार्ट बन गया है। तो स्टेप वाइज इन्होंने इसके टेक्स्ट को भी डाला है, स्टेप वाइज इन्होंने इसके जो है वो केस लॉस को भी डाला है। तो ये केस लॉस इंपॉर्टेंट है, पेपर में रिपीट हो सकते हैं, आप जो है उसको गौर से देख लीजिएगा। ये अगेन जो भी मैं ब्लू में हाईलाइट करते जा रहा हूँ ये वो चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं। ये पेनल्टी क्लॉज नहीं थी, पेनल्टी क्लॉज डाल दी गई है, सप्लीमेंट में जो है वो चीज़ शामिल की गई थी, अब इसको स्टडी पैक का पार्ट बना दिया गया है। हेडिंग 5.5 इंटायरली न्यू है, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, इसको आपको जो है वो पढ़ने की ज़रूरत होगी, इसको रटना होगा बहरहाल, क्योंकि एमसीक्यूज में ये आपको हाईलाइट हो जाएगा। इसी के साथ ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आप आराम से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आई होप के जो चैप्टर 12 से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, आप चाहते हैं कि हम मज़ीद वैल्यू एडेड वीडियोस के साथ आपके पास तशरीफ़ लाएं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको फैलाएं, ये हमारी मोटिवेशन के लिए बड़ा अच्छा होता है। फीडबैक दें हमें कमेंट सेक्शन में कि आप क्या मज़ीद चाहते हैं वीडियोस के अंदर, तो वी विल गेट बैक टू यू। इसी के साथ कीप हेल्दी, कीप सेफ, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात हो।